क्या राम सेतु सच में भगवान राम ने बनवाया था? राम सेतु का सबसे बड़ा रहस्य क्या होगा? अगर मैं आपको बताऊं कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में आज भी एक ऐसा रहस्यमयी रास्ता मौजूद है, जिसे करोड़ों लोग भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया पुल मानते हैं। जी हाँ, एक ऐसा पुल जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हजारों साल पहले भगवान श्री राम की वानर सेना ने बनाया था। ऐसा पुल जिसके पत्थर पानी में डूबते नहीं थे, बल्कि तैरते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी समुद्र के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है, लेकिन करोड़ों लोगों का मानना है कि यह वही राम सेतु है जिसे भगवान श्री राम ने माता सीता को बचाने के लिए बनवाया था। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल बनवाया था? क्या नल और नील सच में पत्थरों को पानी पर तैराते थे? क्या आज भी राम सेतु के सबूत मौजूद हैं? और आखिर वैज्ञानिक इस रहस्य के बारे में क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम सेतु का पूरा इतिहास, रामायण की कहानी, विज्ञान का सच और वो रहस्य जिसने हजारों साल बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा तथ्य पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन एक दिन राजमहल की राजनीति ने सब कुछ बदल दिया। कैकेयी के वचन के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जंगल की ओर निकल पड़े। कई वर्षों तक वे जंगलों में रहे, ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का अंत किया और जीवन आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। लंका का राजा रावण, जो बेहद शक्तिशाली और अहंकारी था, उसकी नजर माता सीता पर पड़ गई। एक दिन रावण ने साधु का रूप धारण किया और माता सीता के पास पहुंचा। उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर थे। रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। जब भगवान श्री राम वापस लौटे तो माता सीता को वहां न देखकर दुखी हो गए। उन्होंने जंगल जंगल खोजा, हर जगह तलाश की, लेकिन माता सीता का कोई पता नहीं चला। तभी उनकी मुलाकात हुई हनुमान जी और सुग्रीव से, और यहीं से शुरू होती है रामायण की सबसे बड़ी यात्रा। जब भगवान श्री राम को पता चला कि माता सीता को लंका ले जाया गया है, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लंका तक पहुंचना, क्योंकि लंका कोई साधारण जगह नहीं थी। वह चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी और उस समय न कोई जहाज था, न कोई पुल और न ही ऐसा कोई रास्ता जिससे पूरी सेना समुद्र पार कर सके। लेकिन तभी भगवान श्री राम की मुलाकात हुई वानर राज सुग्रीव और भगवान हनुमान से। हनुमान जी ने माता सीता की खोज का जिम्मा लिया। कहा जाता है कि हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में माता सीता से मिले और भगवान श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि दिनी वे जल्द उन्हें बचाने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में तबाही मचा दी, रावण को चेतावनी दी और फिर लौटकर भगवान श्री राम को पूरी बात बताई। अब भगवान श्री राम के सामने केवल एक लक्ष्य था, लंका पहुंचना। लेकिन सवाल वही था, आखिर समुद्र कैसे पार किया जाए? कहा जाता है कि भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे। आज जिस जगह को तमिलनाडु का रामेश्वरम कहा जाता है, उसी जगह से लंका जाने का रास्ता माना जाता है। लेकिन सामने था विशाल समुद्र, चारों तरफ सिर्फ पानी और दूसरी तरफ लंका। भगवान श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की। उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और समुद्र से रास्ता देने की विनती की। लेकिन कहते हैं समुद्र शांत रहा, कोई उत्तर नहीं मिला। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। भगवान श्री राम क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने का निर्णय लिया। उनके क्रोध से पूरा वातावरण बदल गया। आकाश में बिजली चमकने लगी, समुद्र में हलचल मच गई और तभी समुद्र देव प्रकट हुए। समुद्र देव ने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी और कहा कि समुद्र का स्वभाव रास्ता देना नहीं है, लेकिन आपकी सेना में 2 ऐसे वानर हैं जो यह कार्य कर सकते हैं। उनका नाम था नल और नील। अब सवाल यह है, आखिर नल और नील कौन थे?
कहा जाता है कि नल और नील साधारण वानर नहीं थे। वे भगवान विश्वकर्मा के वंशज माने जाते थे। विश्वकर्मा, जिन्हें देवताओं का वास्तुकार कहा जाता है, कथाओं के अनुसार नल और नील को एक विशेष शक्ति प्राप्त थी। कहा जाता है कि वे जिस पत्थर को पानी में डालते, वह डूबता नहीं था, बल्कि तैरने लगता था। और यहीं से शुरू हुआ राम सेतु बनाने का कार्य। भगवान श्री राम की पूरी वानर सेना काम में लग गई। कोई पत्थर ला रहा था, कोई पेड़, कोई चट्टाने, और धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक रास्ता बनने लगा। कहा जाता है कि पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा जाता था और वे पानी पर तैरने लगते थे। अब यह बात सुनने में चमत्कार जैसी लगती है, लेकिन करोड़ों लोग इसे सच्ची घटना मानते हैं। रामायण में भी राम सेतु का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि यह पुल लगभग 30 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था, जो भारत को लंका से जोड़ता था। और इसी पुल के सहारे भगवान श्री राम की सेना लंका पहुंची। यहीं से शुरू हुआ राम और रावण का सबसे बड़ा युद्ध। और अंत में रावण का अंत हुआ, माता सीता को वापस लाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य हजारों साल बाद शुरू होता है, क्योंकि आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक रहस्यमयी संरचना दिखाई देती है। कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं और करोड़ों लोग इसे राम सेतु मानते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में आज भी राम सेतु मौजूद है, या यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है? क्योंकि हजारों साल बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। साल 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेजेस चर्चा में आईं। उन तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के अंदर एक लंबी संरचना दिखाई दे रही थी। यह संरचना भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई दिखाई देती है। जब लोगों ने इन तस्वीरों को देखा, तो कई लोगों ने दावा किया कि यही रामायण में बताया गया राम सेतु है, क्योंकि यह कोई साधारण आकृति नहीं लग रही थी। यह बिल्कुल एक टूटे हुए रास्ते या पुल जैसी दिखाई दे रही थी। और यहीं से राम सेतु का रहस्य फिर से दुनिया के सामने आ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आता है, क्योंकि नासा ने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि यह भगवान राम द्वारा बनाया गया पुल है। नासा का कहना था कि सैटेलाइट इमेजेस केवल समुद्र के अंदर मौजूद संरचना दिखाती हैं, लेकिन वह कैसे बनी, यह साबित करना विज्ञान का काम है। अब सवाल यह है, आखिर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, यानी हजारों साल पहले समुद्र के पानी, रेत, चट्टानों और प्राकृतिक बदलावों के कारण यह रास्ता बन गया होगा। कुछ विशेषज्ञ इसे लाइमस्टोन शोल्स यानी चूना पत्थर की प्राकृतिक श्रृंखला मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर पत्थरों की बनावट ऐसी दिखाई देती है मानो उन्हें किसी क्रम में रखा गया हो। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि नीचे रेत है और उसके ऊपर पत्थर रखे हुए दिखाई देते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा सच में है, तो क्या हजारों साल पहले किसी ने यहां निर्माण किया था? यही सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं तैरते पत्थरों की। आपने शायद वीडियो में या सोशल मीडिया पर ऐसे पत्थर देखे होंगे जो पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये वही पत्थर हैं जिनसे राम सेतु बनाया गया था। लेकिन विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। उन्हें पुमिस स्टोन जैसा माना जाता है। इनमें हवा भरी होती है, जिसकी वजह से वे कुछ समय तक पानी में तैर सकते हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल बचता है। अगर ये सिर्फ साधारण पत्थर थे, तो हजारों साल पहले इतनी बड़ी सेना ने समुद्र के ऊपर रास्ता कैसे बना लिया? और अगर यह प्राकृतिक था, तो फिर रामायण में इसका वर्णन इतना मिलता जुलता क्यों है? यही वजह है कि राम सेतु आज भी भारत के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। अब इतिहासकारों की राय भी जान लेते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रामायण एक धार्मिक महाकाव्य है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कई प्रतीकात्मक बातें भी हो सकती हैं। जबकि करोड़ों लोग मानते हैं कि रामायण केवल कहानी नहीं, बल्कि भारत का सच्चा इतिहास है और भगवान श्री राम वास्तव में हुए थे। आज भी रामेश्वरम में लाखों श्रद्धालु जाते हैं। लोग उस जगह को देखते हैं जहां से भगवान श्री राम ने लंका की यात्रा शुरू की मानी जाती है। वहां रामनाथ स्वामी मंदिर भी मौजूद है, जिसका संबंध भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है।
कहा जाता है कि लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने वहीं भगवान शिव की पूजा की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि राम सेतु सच में भगवान राम ने बनवाया था, या यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है जिसे समय के साथ रामायण से जोड़ दिया गया? क्या नल और नील सच में पत्थरों को तैराते थे, या इसके पीछे कोई विज्ञान छिपा हुआ है? सच्चाई जो भी हो, एक बात जरूर सच है, राम सेतु आज भी करोड़ों लोगों की आस्था, रहस्य और इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी ये सवाल आज तक जिंदा है। क्या सच में भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनवाया था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द भारत स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपकी राय में राम सेतु का सच क्या है। फिर मिलेंगे भारत के एक और रहस्यमयी इतिहास के साथ। धन्यवाद।